हेलो टू एवरीबॉडी, राजस्थान स्कूल जालपाड़ी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बच्चों, छुट्टियों के दौरान अपने आप को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखें, क्योंकि 2020 की एग्ज़ाम डिस्टर्ब हुई हैं, 2021 की एग्ज़ाम डिस्टर्ब नहीं होने वाली। 2021 में तो जिस समय पे एग्ज़ाम होनी है उसी समय पे एग्ज़ाम होंगी, तो अपने आप को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं करें। आप यूँ मान के चलें कि अपनी दिनचर्या को इस प्रकार सेट करें कि आप 5 से 6 घंटे ये मान के चलें कि हम स्कूल में ही हैं, यानी कि 5 से लेकर 6 घंटे तक आपको इसी प्रकार पढ़ाई करनी है कि हम स्कूल में ही हैं। तो स्कूल में जैसे कंटिन्यू क्लास चलती हैं उसी तरीके से आपको 5-6 घंटे घर पे पढ़ना है। अन्यथा आप जैसे अगर आप लापरवाही कर जाओगे तो जो स्कोर होगा 2021 में आप स्कोर बनाने वाले हो उसमें काफ़ी पीछे रह जाओगे आप। इसलिए अपने आप को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं करें। चलो चलते हैं आगे। हम पार्ट नंबर 3 में छड़ चुंबक के गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसमें हमने 10-11 गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब अगला गुणधर्म हमारे पास है ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, जिसको स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एम। देखते हैं ध्रुव प्रबलता या फिर ध्रुव सामर्थ्य क्या चीज़ है। बस देखो, हमने शुरू में देखा था कि ये हमने कोई छड़ चुंबक ली थी। छड़ चुंबक का ये एन पोल लिया था और ये एस पोल लिया था। अब इसके पास हम लोहे का बुरादा लेके आ रहे थे, ये लोहा था। तो छड़ चुंबक के एन पोल ने लोहे के बुरादे को आकर्षित किया था, एस पोल ने भी लोहे के बुरादे को आकर्षित किया था, यानी कि दोनों के पास ये लोहा चिपक गया था। तो देखो, छड़ चुंबक है, इसके जो ध्रुव हैं लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो छड़ चुंबक के ध्रुवों द्वारा लोहे को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। यानी कहने को इसको डिफाइन करें तो छड़ चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण की क्षमता, छड़ चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण की क्षमता को ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। अब बात करें आगे, तो कोई भी छड़ चुंबक है, उस छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। कोई भी छड़ चुंबक आपके पास है, उस छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होगी। जैसे ये छड़ चुंबक ली, ये इसका एन पोल लिया, ये इसका एस पोल लिया। अगर एन पोल की ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम है तो एस पोल की भी क्या होगी, एम ही होगी। यानी कोई भी छड़ चुंबक है, उस छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। आगे बात करें, अब देखो बेटा जी क्या है, ये छड़ चुंबक, ये इसका एन पोल, ये इसका एस पोल। तो चुंबक वाले पार्ट में हम चुंबक के ध्रुवों की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश की बात करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश की बात करते हैं। तो छड़ चुंबक का यहाँ पे जो एन पोल है वो स्थिर वैद्युतिकी के प्लस क्यों आवेश के तुल्य है, और छड़ चुंबक का जो एस पोल है वो स्थिर वैद्युतिकी के माइनस क्यों आवेश के तुल्य है। इसलिए हम एन पोल की ध्रुव प्रबलता को प्लस एम बोल देते हैं और एस पोल की ध्रुव प्रबलता को माइनस एम बोल देते हैं। यानी एन पोल अगर प्लस एम लिखा मतलब एन पोल की ध्रुव प्रबलता है, माइनस एम लिखा हो मतलब एस पोल की ध्रुव प्रबलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये कह दिया जाए कि ये कोई चुंबक बना दी और आपसे कहे कि ये प्लस एम इसकी ध्रुव प्रबलता है और यहाँ की माइनस एम ध्रुव प्रबलता है। अब आपसे पूछे कि ये वाला पोल तो कौन सा है और ये वाला पोल कौन सा है, तो प्लस एम है मतलब ये यहाँ है एन पोल, एन पोल, और माइनस एम है मतलब यहाँ है एस पोल। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान है, मतलब एन पोल की भी एम होगी, एस पोल की भी एम होगी। अब स्थिर वैद्युतिकी में आवेश चलते हैं तो यहाँ का जो एन पोल होता है
वो वहाँ के प्लस क्यू आवेश के तुल्य होता है और यहाँ का जो एस पोल होता है वो माइनस क्यू आवेश के तुल्य होता है। इसलिए एन पोल की ध्रुव प्रबलता को प्लस एम लगा, यानी प्लस लगा देते हैं यहाँ पे और एस के लिए माइनस लगा देते हैं। ये इतनी बात हो गई। आगे बात करें, अब ध्रुव प्रबलता के मात्रक विमा की बात करें। ये हमारे पास ध्रुव प्रबलता होगी स्मॉल एम। पहली बात तो ये कि ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक एक तो यहाँ से याद रखना आपको एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। सेकेंड मात्रक और लिखें तो देखो आपने स्थिर विद्युत में ये पढ़ा था F बराबर क्यों ई पढ़ा था। F बोले तो बल हो गया था, क्यों बोले तो आवेश हो गया था, और ई बोले तो विद्युत क्षेत्र हो गया था, विद्युत क्षेत्र हो गया था। ठीक, ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा F बराबर एम बी, F बराबर एम बी। F तो क्या हो गया, यहाँ पे बल हो गया। यहाँ स्थिर विद्युत की थी तो यहाँ पे ये विद्युत बल हो गया था, ये चुंबकीय बल हो गया। एम बोले तो स्मॉल एम में ध्यान रखना, ये स्मॉल एम बोले तो ध्रुव प्रबलता, स्मॉल एम हो गया यहाँ पे ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, और बी हो गया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो F बराबर एम बी होता है, F बराबर एम बी होता है। तो यहाँ से अगर M को लिखेंगे हम तो M बराबर क्या हो गया, F बाई बी हो गया। यहाँ से इसका मात्रक लिखें तो F बोले तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक हो गया न्यूटन। और B बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो एक मात्रक ये हो गया, एक तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर, दूसरा हो गया न्यूटन प्रति टेस्ला। यहीं से आगे जैसे F बराबर क्यू ही, ऐसे ही F बराबर एम बी। तो यहाँ से M निकालेंगे, यहाँ से M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F अपॉन बी। F बोले तो बल है, बल चाहे से विद्युत बल हो चाहे से चुंबकीय बल हो, मात्रक न्यूटन आएगा। और तो F का तो हो गया न्यूटन, और B बोले तो चुंबकीय क्षेत्र का हो गया टेस्ला, तो न्यूटन प्रति टेस्ला, ये इसका मात्रक हो गया। अगर इसके विमा की बात करें, विमा यहाँ से बना लो, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा की होती है A1, और मीटर बोले तो लंबाई का हो गया L1। तो ये इसकी विमा होगी A1 L1, या फिर इसको यूं लिख दो L1 A1, यहाँ से लिख दो। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर बोले तो विद्युत धारा का मात्रक है, इसका हो गया A1, और मीटर लंबाई का तो L1, तो A1 L1, ये इसकी विमा हो गई। याद रखना ध्रुव प्रबलता अदिश राशि है, इसका एक मात्रक हो गया एम्पियर इंटू मीटर, एक और लिखें तो न्यूटन प्रति टेस्ला, विमा लिखें तो A1 L1। ये इसकी बातें, मात्रक विमा की बातें हो गई। आगे बढ़ें, अब 2-3 केस में और बात करें कि हम छड़ चुंबक को काटेंगे। छड़ चुंबक को काटने पे देखेंगे कि इसकी ध्रुव प्रबलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। केस फर्स्ट में बात करते हैं, हमें छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटते हैं। लंबाई के लंबवत काटने पर देखते हैं, लंबाई के लंबवत काटने पर इसकी ध्रुव प्रबलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, कोई भी छड़ चुंबक है, उसे छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ध्रुव प्रबलता समान रहेगी। ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुव प्रबलता लगभग वही रहेगी। जैसे देखते हैं, बात करते हैं, ये लो एग्जाम्पल लिया हमने, ये छड़ चुंबक, ये इसका N पोल, ये इसका S पोल, इसकी ध्रुव प्रबलता M, इसकी ध्रुव प्रबलता M ही रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ा था छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान रहती है। तो N पोल की M है तो S पोल की भी क्या हो गई, M हो गई। अब देखो, इसको लंबाई के लंबवत काटेंगे, ये इसकी लेंथ हो गई, इसके लंबवत यूँ काट देते इसको, ये लो यूँ काट दिया, इसको यूँ काट के हमने 2 चुंबक बना लिए। लो
एक ये होगी, एक ये होगी। यहाँ एन पोल था तो ये लो एन पोल, यहाँ एस पोल था तो ये लो एस पोल। अब यहाँ पे एस पोल हो गया तो एन पोल डेराइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे एन पोल आ गया तो एस पोल डेराइव हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो चुंबक लेती उसमें एन पोल की ध्रुव प्रबलता एम थी, तो अब भी क्या रहेगी, एम ही रहेगी। एस पोल की एम थी तो इसकी भी क्या रहेगी, एम ही रहेगी। ये लो एम, यानी कि छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसको और काटा जाए, जैसे इसको और काट लेते हैं आगे, ये लो यहाँ से काटते हैं, इसको भी यहाँ से काट दिया, इसमें देख लेते हैं, ये यहाँ से काट के अब ये चुंबक बन गई हमारे पास, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो पहले एम थी तो अब भी क्या रहेगी, ध्रुव प्रबलता एम ही रहेगी। यानी कि छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे इसको काटेंगे तो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। ये एन पोल, ये यहाँ एस पोल आ गया, ये एस पोल, यहाँ एन पोल आ गया। ध्रुव प्रबलता वही एम रहनी है। इन केस फर्स्ट में बात होगी हमारे पास कि किसी भी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केस नंबर 2 की बात करें, अब छड़ चुंबक को लंबाई के समांतर काटेंगे। लंबाई के समांतर काटने पर, हाँ, अब छड़ चुंबक को लंबाई के समांतर काटेंगे तो इसकी ध्रुव प्रबलता परिवर्तित हो जाएगी। ध्रुव प्रबलता परिवर्तित हो जाएगी। देखो ऊपर वाले केस में ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इनके छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और छड़ चुंबक को लंबाई के समांतर काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता परिवर्तित हो जाएगी। अब कैसे परिवर्तित होती है देखते हैं इसको। ये लो हमने एग्जाम्पल लिया, ये हमारे पास छड़ चुंबक, ये इसका एन पोल, ये इसका एस पोल। इसकी ध्रुव प्रबलता एम, इसकी भी ध्रुव प्रबलता एम ही रहेगी, क्योंकि किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती हैं। यानी कि छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों में आकर्षण की क्षमता समान रहती है, या फिर यूँ कहें किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों का चुंबकत्व समान रहता है। अब इसको लंबाई के समांतर काटेंगे। अब पहले ऐसे करते हैं कि इसको ठीक बीच में से काट देते हैं। जैसे हमने ये छड़ चुंबक ले ली, हाँ ये लंबाई होगी, इसकी लंबाई के समांतर ठीक बीच में से इसके 2 भाग कर देते हैं, ठीक बीच में से 2 भाग कर देते हैं। तो ये लो ठीक बीच में से 2 भाग कर दिए, यहाँ से इसको काट दी, यहाँ से इसको काट दी, तो ये लो ये बन गई हमारे पास एक चुंबक। तो ये हो गई, ये एन पोल, ये एस पोल, प्लस दूसरी चुंबक ये हो गई। ये एन पोल, ये एस पोल। अब देखो पहले एन पोल की ध्रुव प्रबलता एम थी, एस पोल की ध्रुव प्रबलता एम हो गई। अब इसको लंबाई के समांतर ठीक बीच में से काट दिया, तो अब इसकी ध्रुव प्रबलता m/2 हो जाएगी। m/2 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 m/2, यानी कि इसको ठीक बीच में से काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता भी आधा आधा हो जाएगा। पहले m था तो m/2 हो जाएगा। अब इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस छड़ चुंबक को ठीक बीच में से नहीं काटें, ठीक बीच में से न काट के इसको ऐसे काट देते। देखो ये लो, ये एग्जांपल ले लिया हमने। ये छड़ चुंबक, ये एन पोल और ये एस पोल, इसका ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, इसकी भी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम। अब ये वाला जो भाग है, यानी कि ये छड़ चुंबक होगी, इसका ये वाला भाग, इस वाले भाग का एरिया मान लो ए है, इस वाले भाग का भी एरिया ए ही होगा। अब इसको यूँ ठीक बीच में से न काट के यूँ काट दिया कि ये लो टोटल तो साइज का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
ये छठ चुंबक एन पोल एस पोल हो गया, ध्रुव प्रबलता एम हो गई एम हो गई, इसका टोटल एरिया ए हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले में एरिया कम रख लेते हैं, नीचे वाले में एरिया ज़्यादा रख लेते हैं। जैसे मान लो इसको ये 1:4 में रख लेते हैं, ऊपर वाला 1 भाग नीचे वाला 4 भाग। तो अब इसकी जो ध्रुव प्रबलता, अब इसको यूँ आगे बढ़ाएं तो अब 2 चुंबक बनी, ये लो, एक तो ये छोटी बन गई, ये एन पोल और ये एस पोल, प्लस एक ये बन गई, ये एन पोल ये एस पोल। अब हम जैसे यूँ माने कि यहाँ ऊपर वाली चुंबक थी ध्रुव प्रबलता, इसको मान लेते हैं M1, और नीचे वाली चुंबक की ध्रुव प्रबलता को मान लेते हैं M2। अब यहाँ से जो M1 अनुपात M2 निकालना पड़ेगा, तो वो भी एरिया के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो एरिया था इसका, एरिया 1:4 में था, तो ये ध्रुव प्रबलता भी 1:4 में बढ़ जाएगी। देखो दोबारा देख लो, ठीक बीच में से काटें, यानी कि ठीक बीच में से, ठीक बीच में से अगर इसको काटा जाए तो ध्रुव प्रबलता आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगी। पहले एन पोल की M थी, एस पोल की M थी, तो अब इसको बराबर 2 भागों में कर दिया तो M/2 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 हो गई। अब इसको ठीक बीच में से नहीं काटा, यूँ काट लिया, जैसे ये था इसका टोटल एरिया, ये था ऊपर वाले, तो ऊपर वाले को छोटा रख लिया, नीचे वाला बड़ा भाग कर दिया। तो अब जो छोटा भाग है उसकी ध्रुव प्रबलता कम हो जाएगी, बड़े भाग की ध्रुव प्रबलता ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ये एन पोल एस पोल ध्रुव प्रबलता M हो गई। अब इसको 1:4 में बांट लिया, यानी कि ऊपर वाले को 1 भाग रख लिया, नीचे वाले का 4 भाग रख लिया। तो अब ये जो ध्रुव प्रबलता है ना, वो भी 1:4 में बढ़ जाएगी, यानी ऊपर वाले की 1 अनुपात, नीचे वाले की 4 अनुपात, यानी कि M1 ऊपर वाले की हमने M1 माना, नीचे वाले की M2 माना, तो ये M1 अनुपात M2 बढ़ जाएगा, 1:4 में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर और ईजी वे में समझें तो जैसे ये हो गया, ये लो छठ चुंबक, ये एन पोल ये एस पोल, ध्रुव प्रबलता M, ध्रुव प्रबलता M। ये लो इसको यूँ काट दिया, ऊपर वाला का एरिया रख लिया हमने A1, नीचे वाले का एरिया आ गया A2। अब हम बोल रहे हैं कि A1 अनुपात A2 ये है 1:4, या फिर ऐसे रख दो कि A1 अनुपात A2 हो गया। तो अब इसको आगे बढ़ाएं, ये लो काट दिया, ये लो, एक तो ये बन गई, दूसरी ये बन गई, ये एन पोल ये एस पोल, ये एन पोल ये एस पोल। इसकी ध्रुव प्रबलताएं मानेंगे हम M11 मान लेते हैं, और इसकी मान लेते हैं 2 M2 M2। अब इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो अब जो होगा M1 अपॉन M2 का जो रेशियो होगा वो होगा A1 अपॉन A2, इसमें बढ़ जाएगा। यानी कि जिसका एरिया कम होगा उसका ध्रुव प्रबलता कम हो जाएगी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी ध्रुव प्रबलता ज़्यादा हो जाएगी।